नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के ग्रीन वॉरियर्स यानी जो देश आज़ाद होने से पहले हमारे जंगलों को बचाने के लिए, हमारे जल जमीन इसको बचाने के लिए 3 आंदोलन हुए हैं। चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन और खिजड़ली आंदोलन। ये हमारे एनसीईआरटी में ये चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन दिया गया है, जबकि ये खिजड़ली आंदोलन नहीं दिया गया। ये अब अलग बात है कि क्यों नहीं दिया गया, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट खिजड़ली आंदोलन भी है। एनसीईआरटी ने शामिल नहीं किया, लेकिन मैंने अपने कंटेंट में खिजड़ली आंदोलन को शामिल किया है। तो चिपको आंदोलन के अंतर्गत इनका नारा क्या था, ये कब शुरू हुआ था, अपिको आंदोलन में अपिको का क्या मतलब है, कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, खिजड़ली आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए, किसके नेतृत्व में शहीद हुए, ये सब कुछ चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्रीन वॉरियर्स को। सबसे पहला आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। सबसे इम्पोर्टेंट चिपको आंदोलन, ये इसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड हिमालय में हुआ है। यानी देश आज़ाद होने के बाद उत्तराखंड हिमालय में हुआ है। इसमें क्या तरीका अपने लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गए, यानी गला लगा लिया उनको पेड़ों को बचाने के लिए। उत्तराखंड हिमालय में 1970 की बात है। मकसद यही था इनका कि वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और पर्यावरण को बचाना। अब इस चिपको आंदोलन में इनका नारा क्या, ध्यान रखना एक एग्जाम में आ सकता है कि चिपको आंदोलन का क्या नारा था। तो चिपको आंदोलन में इनका नारा था कि क्या है जंगल का उपकार, क्या है जंगल का उपकार, मिट्टी पानी और बयार। ध्यान रखना, इसका नारा था क्या है जंगल का उपकार, मिट्टी पानी और बयार। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और अपिको आंदोलन जो साउथ इंडिया में हुआ था, जो 8 सितंबर 1983 यानी देश आज़ाद होने के बाद 1983 में कर्नाटक के सिरसी जिले में सलकानी वन के अंतर्गत ये आंदोलन हुआ था। कर्नाटक के सिरसी जिले के सलकानी वन में, ध्यान रखना, कर्नाटक के सिरसी जिले में सलकानी वन में। इस अपिको का क्या मतलब है? अपिको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना। घटना जब वहाँ पेड़ कट जा रहे थे तो 160 लोगों ने, यानी वहाँ के आसपास के लोगों ने, जिसमें महिलाएं पुरुष बच्चे सब शामिल थे, पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़हारों को भगा दिया। यानी इस सलकानी वन में 160 लोगों ने उस पेड़ों को गले लगा लिया था, इसलिए वो लकड़हारे जो पेड़ काटने आए थे वो भाग गए। इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने 6 हफ्तों तक, लोगों ने, जो 160 लोग थे, उन्होंने 6 हफ्तों तक पहरेदारी करी। और जब तक वन विभाग ने वादा नहीं किया कि पेड़ वैज्ञानिक तरीके से काटे जाएंगे, इससे 12,000 पेड़ बच गए। यानी वन विभाग ने आकर उन्होंने कहा कि भाई वन को वैज्ञानिक तरीके से काटेंगे, ऐसे ही लकड़हारों से नहीं कटवाए जाएंगे। तब वो जाके माने। अब अपिको आंदोलन की मांगे क्या थी? पेड़ काटने से पहले स्थानीय लोगों की सलाह ली जाए। यानी अपिको आंदोलन में कहा गई कि पेड़ काटना है तो पहले स्थानीय लोगों से सलाह लेनी होगी। और दूसरी क्या मांग थी इनकी? नदी या जल स्रोत के 100 मीटर के दायरे में पेड़ नहीं काटे जाए। इन अपिको आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि जो नदी और जल है उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। और तीसरी मांग क्या थी इसमें? 30 डिग्री से ज़्यादा ढलान वाली जगहों पर पेड़ नहीं काटे जाए। 30 डिग्री से ज़्यादा ढलान है वहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाए। यानी 30 डिग्री तक काटे तो कोई ठीक ठाक दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 30 डिग्री से ज़्यादा ढलान है वहाँ पेड़ काटे हम वापस तुम्हें देख लेंगे। अब ये जो राजस्थान का हुआ है, जो देश आज़ाद होने से पहले सन 1730 में, ये जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था, अंग्रेज़ों क्या कहा, हमारे राजस्थान में रजवाड़ों का शासनकाल था, जब इतनी शिक्षा भी नहीं थी। ये तब की बात है जब बहुत कुछ संसाधन नहीं थे। और खिजड़ली गांव में, जो राजस्थान के जोधपुर ज़िला है, जहाँ मेरे गांव से लगभग
15-20 किलोमीटर की दूरी में ही है खिजड़ली गांव। वहाँ मैं जाके आया था और देख के आया था। और ऐसा उदाहरण दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो पेड़ों के खातिर लोग अपनी जान दे दे, सर्वस्व न्यौछावर कर दे। ये मुख्य घटना जोधपुर जिले के महाराजा अभय सिंह को अपने नया महल बनवाना था और चूने की भट्टी जलाने हेतु लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उनके सिपाहियों को भेजा कि जाओ पास के गांव में खिजड़ी गांव है, वहाँ से खिजड़ी काट के लेके आ जाओ और हमारे चूने को जलाना शुरू कर दो। उनके सिपाही खिजड़ी के पेड़, तो इस तरह हमारे इधर खिजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, तो काटने गए। तब विश्नोई समुदाय के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी विश्नोई संप्रदाय ने वहाँ गांव में रहे 363 लोगों ने पेड़ से चिपक गए। पेड़ से चिपक गए तो राजा के सिपाही थे, वो निरंकुश थे, तानाशाही थे। तो राजा ने सिपाही ने कहा कि जो भी चिपक रहा है पेड़ से उन सबको काट दिया जाए। तो 363 लोग वहीं पे शहीद हो गए थे पेड़ों की खातिर। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मुख्य बलिदानी कौन था उसमें? अमृता देवी बिश्नोई। सबसे पहले इन्होंने विरोध किया और कहा अमृता देवी बिश्नोई ने कि सिर साटे रोक रहे, यानी सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान। यानी एक पेड़ को बचाने के लिए सिर भी कटाना हो तो भी हम सस्ता सौदा माने जाएगा। हमारे लिए पेड़ जीवन से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा पेड़ इम्पोर्टेंट है। और अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने शहीद हो गए और खिजड़ी से चिपक गए। उनके बाद उनकी 3 बेटियां, ध्यान रखना, आसू, रत्नी और भागू। अमृता देवी के बाद इन 3 बेटियों ने उनकी पेड़ से चिपक गए थे, आशु, रत्नी और भागू। और उसके साथ साथ गांव में जितने भी लोग थे सारे के सारे पेड़ के चिपकना शुरू हो गए। 363 बिश्नोई लोगों ने, इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी थे, पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। खिजड़ली का महत्व तो बहुत अच्छा है। इसमें पर्यावरण बलिदान की पहली मिसाल झलकती है। यानी पर्यावरण बलिदान की ऐसी मिसाल दुनिया में पहले कहीं नहीं थी। ये विश्व में पेड़ों की रक्षा के लिए सामूहिक बलिदान का पहला दर्ज आंदोलन है। यानी इससे पहले ऐसा कुछ कहीं नहीं हुआ। दूसरा, बिश्नोई समाज का सिद्धांत। इसमें बिश्नोई धर्म में कहते हैं कि खिचड़ी को उनके संप्रदाय है जाम्बुजी ने खिचड़ी काटने से बिल्कुल मना किया था। और इसके संप्रदाय में ऐसे प्रकृति के प्रति सिद्धांत बना हुआ है कि जीव दया और वृक्ष रक्षा इनका मूल सिद्धांत है, कि जीवों की दया करने, जीवों पर, और वृक्ष की रक्षा करना, ये इस धर्म का मुख्य मान्यता है। वन संरक्षण को प्रेरणा, यानी ये वन को संरक्षण की प्रेरणा, ये हमें आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। ये आंदोलन आज भी चिपको आंदोलन और वन्य पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खिजड़ली वाला आंदोलन। राज्य की प्रतिक्रिया, उस टाइम राज्य की क्या प्रतिक्रिया रही? महाराजा अभय सिंह ने बाद में खिजड़ी के पेड़ काटने पर रोक लगा दी और गांव वालों को सम्मानित किया अभय सिंह ने। और खिजड़ी आंदोलन और अप्पीको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो देश के आज़ाद होने के बाद हुए थे, इसमें दोनों में अंतर क्या है? खिजड़ी आंदोलन है जो 18वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि चिपको या अप्पीको आंदोलन 20वीं शताब्दी की, यह बार की बात है। ये 18वीं शताब्दी 1730 की बात है। खिजड़ी आंदोलन, खिजड़ी में बलिदान दिया गया, जबकि चिपको या अप्पीको में अहिंसक विरोध हुए। यानी संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर खिजड़ी में दिया गया, जबकि चिपको और अप्पीको में अहिंसक विद्रोह हुआ। खिजड़ी की मूल धार्मिक आस्था से जुड़ा था, धर्म से जुड़ा था, जबकि चिपको अप्पीको का मूल पर्यावरणीय संकट था। इन दोनों में इसका मूल था पर्यावरण संकट, जबकि ये धार्मिक आस्था का प्रतीक था खिजड़ी वृक्ष। ये आंदोलन क्यों शुरू हुए वो तो हमने बता दिया कि महलों की वजह से। जबकि ये चिपको और अप्पीको क्यों शुरू हुए थे? कि वनों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ईंधनों और उद्योग के लिए पेड़ कट जा रहे थे। नतीजा क्या रह गई? मिट्टी बह गई, जमीन बंजर हो गई, नदियाँ सूखने लगी, बारिश कम अनियमित हो गई। इसमें बड़ा सवाल, सरकार उद्योगों को जमीन देती है जिससे रोजगार मिलता है,
लेकिन स्थानीय लोगों की बुनियादी ज़रूरतों फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग बाहर से आके रोज़गार करना शुरू कर देते हैं और जो फैक्ट्री लगाते हैं उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन स्थानीय लोग जिसका पानी, लकड़ी, उपजाऊ ज़मीन सब कुछ ख़त्म हो जाती है स्थानीय लोगों के लिए। रोज़गार देने वाली उद्योगों, पर्यावरण और स्थानीय लोगों की कीमत पर बंद दिए जाने चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या रोज़गार देने वाले उद्योगों को पर्यावरण और स्थानीय लोगों की कीमत पर बंद दिए जाने चाहिए क्या? ये बहुत सार्थक सवाल है। चिपको और अपिको आंदोलन सिखाते हैं कि आम लोग मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यानी चिपको और अपिको आंदोलन हुए थे अहिंसक। इसमें ये सिखाते हैं कि ये सब लोग मिले तो पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। आज जो दुनिया में पर्यावरण का संकट आया हुआ है, तो ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये जो पर्यावरण ये आंदोलन हुए, चिपको, अपिको, खेजड़ली, ये ऐसे आंदोलन हो तो आज ये गंभीर समस्या हमारे सामने नहीं आती। विकास और प्रकृति की संतुलन जरूरी है। स्थानीय समुदाय वनों का सबसे अच्छे संरक्षक हो सकते हैं, जैसे अभी को देखा हमने, चिप को देखा, खेजड़ली देखा। स्थानीय लोग ही अच्छे संरक्षक हो सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो पर्यावरण वॉरियर को लेके। कैसा लगा? हमने कोई बीच में ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे आपका टाइम बर्बाद होता हो। हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करी है। तो कमेंट बॉक्स में हमारा ज़रूर बताना कि क्या कैसा लगा आपको वीडियो। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।